फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आप इस वीडियो में आए हो तो इससे पता चलता है कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना है। ठीक है, जब आप आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपकी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस से लेकर के वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है ताकि आपकी जो बेसिक्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये तो बात पता है कि प्लांट्स के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो होता है लीव्स के पार्ट में। तो आप ये मान लीजिए कि हमने एक सेल को लिया और इस तरह से जो आप यहाँ देख पा रहे हो कि पूरा सेल को जो यहाँ ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे गोल्जी बॉडी, इधर राइबोसोम है, नेक्स्ट इधर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो सेल के भी सबसे पहले हमने बोला कि प्लांट्स के लीव्स के पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में। ठीक है, तो अब लीव्स के किस पार्ट में होता है, तो हमने एक सेल को लिया। ठीक है, आप बिल्कुल पूरी बेसिक्स को आप जो होती है ना वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमने पूरी बेसिक से लिया है, पूरे एक प्लांट को लिया, फिर उसके लीफ को लिया, फिर उसके एक सेल को लिया। सेल में किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब हम क्लोरोप्लास्ट तक आ चुके हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम जाएंगे तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली ग्रेनम, स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेनुल, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सारी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम ये सेक्शनल व्यू लिए हैं किस चीज़ का? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, कट करके सेक्शनल व्यू लिए हैं। ओके, तो अब ये जान लो आप कि फोटोसिंथेसिस होता क्यों है कि नहीं। हमको ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस से क्यों हो रहा है। तो आप ये जानते होंगे कि प्लांट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट से CO2 को लेता है। ठीक है, CO2 को लेता है तो वो करता क्या है? तो देखिए, CO2 को जब वो लेता है, ठीक है, यहाँ ये CO2 को लिया, प्लांट्स के पार्ट्स में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो प्लांट्स के पार्ट में ये रिएक्शन हो रही है, तो CO2 को लिया और वो H2O यानी वाटर जो है उसके रूट्स के द्वारा स्टेम के हेल्प से लीफ तक पहुँचेगा। ठीक है, वहाँ लाइट के प्रेजेंस में और लीफ में ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे लीफ का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और आप ये बेसिक्स तो जानते ही होंगे कि लाइट के प्रेजेंस में जो है लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हमने अभी क्वेश्चन क्या लिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्यों है। तो होता क्यों है, देखिए, हम ये चीज़ तो जान रहे हैं कि प्लांट CO2 भी ले रहा है, हम ये भी जान रहे हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है कि जब ये प्लांट CO2 लिया और H2O किसकी मदद से, रूट्स की हेल्प से सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो वो क्या करता है, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो H2O6C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ओके, किस का फॉर्मेशन करता है? अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और वाटर के साथ मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और H2O का रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि प्लांट जो है हम CO2 लेता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्लांट CO2 लेता है और O2 रिलीज़ करता है।
तो वो इस रिएक्शन के द्वारा CO2 को लिया, ठीक है, और जब ग्लूकोज बना उसके साथ क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन और H2O भी बनता है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया। अब देखिए, अब जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है इससे रिलेटेड हुए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। उसी तरह एक साइंटिस्ट थे इमर्सन एंड आर्नोल्ड, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए थे, क्लोरेला एक अलगी लिए, ठीक है, एक अलगी लिए, कौन, क्लोरेला, ठीक है। वो क्या किए कि आप जानते हो कि लाइट जो होती है वो वेवलेंथ होता है उसमें, ठीक है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट होती है। तो क्या हुआ, मान लीजिए कि एक क्लोरेला हम लिए, उन्होंने लिया था अलगा, क्लोरेला क्या है, एक अलगा है, मीन्स जब वो क्या हुआ कि लाइट का जो वेवलेंथ है 680 लिए, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो 680 से कम और 680 से ज़्यादा दोनों लाइट लिए तो क्या हुआ, कंबाइंड लाइट लिए, तो फोटोसिंथेसिस जो का रेट जो था वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो वो इमर्सन एंड आर्नोल्ड जो पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसे इमर्सन इफेक्ट कहा जाता है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि क्लोरेला था, जब हम 680 का 80 वेवलेंथ का जब हम क्लोरेला पर लाइट डालते हैं तो, और 680 से कम और 680 से ज़्यादा दोनों तरह का कंबाइंड लाइट डालते हैं तो दो तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। जो 680 वेवलेंथ का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें PS1 जो होता है, PS1 साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, PS2 साइकिल। आगे हम देखिए बात करेंगे कि PS1 PS2 होता क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का लाइट रिएक्शन है, ठीक है। PS1 और PS2 क्या है, लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइट के को यूज़ करके केमिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। लाइट देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लाइट है ना, और ये केमिकल का फॉर्मेशन किया C6H12, ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल का फॉर्मेशन किया, तो इससे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब आगे अब हम बात करेंगे। देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, कि इमर्सन और आर्नोल्ड जो थे वो क्लोरेला पे एक लाइट का वेवलेंथ डाले थे, वहाँ से दो तरह का रिएक्शन निकल कर आया, PS1 और PS2, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि देखिए हमें यहाँ तक आ गए कि PS1 और PS2 होता है। अब हम देखिए नेक्स्ट बात करेंगे कि PS1 और PS2 जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है। तो हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्टडी कर लिए थे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। तो देखिए PS1 और PS2 जो है, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये तीन चीज़ें देख लो। ग्रेनम आप देख पा रहे होंगे, ग्रेनम एक कॉइल, आप इस तरह से समझ लो कि आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, उसको इस तरह से आप रखते जा रहे हो बराबर से, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, ओके, इसको क्या कहेंगे, ग्रेनम। अब नेक्स्ट है स्ट्रोमा लैमेली। तो इसी तरह का आप एक और बना लो, और इसको जोड़ने वाले को क्या कहेंगे, इस दोनों को, ग्रेनम को जो जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, ओके। तो दो चीज़ें आपने जानी, पहला ग्रेनम, ये सिक्के का तरह का होता है ग्रेनम, ठीक है, एक दूसरे पे रखा होता है इस तरह से, और स्ट्रोमा लैमेली क्या हुआ, इस दोनों को ज्वाइन करता है। दो चीज़ें आप जान लिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तीसरा आपको जानना है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो खाली जगह होता है, इस तरह से जो ये खाली जगह दिख रहा होगा आपको, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली को छोड़ करके, ठीक है, इसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा भी कहते हैं। तो आप तीन चीज़ जान लिए, कौन कौन, स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेनम और स्ट्रोमा।
ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात करेंगे कि देख लीजिए आप ग्रेनम, ये इस व्यू में आपको इजीली समझ में आएगा ग्रेनम कैसे रखा हुआ है, इस तरह से सिक्के सिक्के टाइप का। ठीक है, और इस जो ग्रेनम का जो बीच वाला भाग जो होगा इसको क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड। ठीक है, आप यदि ये सिक्का लेते हो, ठीक है, मान लो 1 रुपये का सिक्का है ये, इसके बीच वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, ग्रेनम, स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली आप देख पा रहे हो, इसको कह रहे हैं, देखिए ये वाला जो ज्वाइन करा ना 2 ग्रेनम को, उसको स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। और ये खाली पोर्शन जो है उसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। ओके, जितना भी ये खाली पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और थैलेक्वाइड आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही 3-4 चीज़ है। ठीक है, मेनली 3 चीज़, ग्रेनम, स्ट्रोमा लैमेली एंड स्ट्रोमा। अब आइए, हमने छोड़ा था PS1 और PS2 पे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PS1 और PS2 होता कहाँ है। तो देखिए, हम आपको अभी बताए थे कि ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली और क्या बताए थे, स्ट्रोमा। तो आप बस यहाँ आपको ग्रेनम और स्ट्रोमा लैमेली पे ध्यान देना है। तो हमने ये ग्रेनम को उठा कर ले आया है, इस तरह से रखा हुआ है ये मतलब आसानी से दिख जाए इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए ग्रेनम जो है इस तरह से रखा हुआ है। ओके, इस तरह से रखा हुआ है। तो और इधर क्या है, ये स्ट्रोमा लैमेली है। तो PS1 और PS2 होना कहाँ है, आप ये जान लो कि देखिए ये वाला मान लो कि पहला फर्स्ट वाला सिक्का है, उसके नीचे उसका सिक्का होगा। तो इस दोनों सिक्के के बीच में जो जगह होगा उसको क्या कहते हैं, अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, अप्रेस्ड रीजन मतलब दबा हुआ है एक दूसरे को। ठीक है, दबाए हुए हैं, इसको क्या कहेंगे, अप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो इस पोर्शन में जो है उसमें PS2 होता है। ओके, इसी तरह से इसके नीचे जो है ये दबा होगा, तो इस रीजन को क्या कहेंगे, PS2 होगा, अप्रेस्ड रीजन कहेंगे, और PS2 यहीं पे होगा। ओके, तो आप यहाँ तक आ गए कि PS2 कहाँ हुआ, ग्रेनम के जो दबा हुआ ये अप्रेस्ड पोर्शन है वहाँ होगा। मतलब ये ब्लैक से दिखाया हुआ जो दोनों है ब्लैक से दिखाया हुआ, उसको क्या कहेंगे, PS2। उसके बाद आप बात करेंगे PS1 के बारे में। PS1 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस वाले रीजन में जो दबा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप ये ऊपर वाला जो पोर्शन ये दबा नहीं है, यहाँ से इधर आप जा जाओ तो स्ट्रोमा लैमेली जो होगा एक दूसरे को ज्वाइन करेगा तो थोड़ा ही दबेगा। एक पाइप आप मान लो, तो वो पाइप तो थोड़ा ही किसी चीज़ से दबा हुआ होगा। जब एक दूसरे को आप इससे जोड़ोगे तो ये वाला जो पाइप हो किसी चीज़ से थोड़ा ही दबा है, इस तो बस ज्वाइन किए हुआ है। तो इस पोर्शन को भी क्या कहेंगे, अप्रेस्ड रीजन, नॉन अप्रेस्ड रीजन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, PS1 होगा। तो आप यहाँ तक अब आ गए कि PS1 और PS2 हुआ कहाँ। ओके, आपको ये चीज़ें मेरे ख्याल से समझ आई होगी। ठीक है, यदि नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ कि हम आपको PS1 और PS2 तक ले आए थे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये ग्रेनम था जिस सिक्के की तरह रखा हुआ था, और ये स्ट्रोमा लैमेली जो था, ये सिक्के वाला जो सिक्के का 2 मान लो कि कतार लगा हुआ ऊपर, आप ऐसे करके कोई 2 सिक्के का ऐसे इस तरह से व्यवस्थित कर दिए हो और इस चीज़ को कोई पाइप से जोड़ दिए हो, मान लो इस तरह से। तो ये स्ट्रोमा लैमेली हो गया, ये ग्रेनम हो गया। और ग्रेनम के ऊपर वाले भाग को नॉन अप्रेस्ड रीजन मतलब नहीं दबा हुआ रीजन कहेंगे। तो वहाँ होगा PS1, सॉरी इसको क्या कहेंगे, PS1। और जो दबा हुआ रीजन होगा उसको क्या कहेंगे, PS2। आई थिंक आपको अब ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम बात करेंगे PS1 और PS2 के बारे में। आपको यहाँ क्लोरोप्लास्ट हमने बताया, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, इस वजह से होता है। CO2 क्यों लेता है प्लांट, और O2 कैसे रिलीज होता है। नेक्स्ट हमने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ हमने बताया कि PS2 और PS1 होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के भी किस स्ट्रक्चर में होता है, स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेनम के किस पार्ट में होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ, देखिए PS2 और PS1 होता कैसे है। ओके, आई थिंक हमें इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए। ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा।
ठीक है, आपको होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई होगी। प्लीज़ यदि समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।